ये जो सत्संग समागम यहाँ हो रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सबको संस्कार मिल रहे हैं, आशीर्वाद मिल रहा है। जीवन जीने की कला मिल रही है। ऐसा प्रोग्राम हर व्यक्ति को करना चाहिए। तिलवा में, डुमरा में और खजुरी में ये सत्संग हो गया है। सबके मन में ये भाव बनना चाहिए कि हम भी अपने गांव में सत्संग कराएंगे। जब आप आगे तैयार हो जाओगे तो पीछे से पूरा गांव आपके साथ खड़ा हो जाएगा। बच्चे को जब भूख लगती है और खाने के लिए उस समय कुछ मिलता नहीं है, दाल चावल दूध, तो बच्चा माटी भी खा लेता है। ऐसे ही मनुष्य का मन है, बड़ा विचित्र मन है। सत्संग जब नहीं मिलता है तो कुसंग की माटी भी खा लेता है। सत्संग का प्रचार बढ़ना चाहिए और अपने गांव में भी प्रोग्राम करना चाहिए। एक भक्त पूछ रहे थे, आपका प्रोग्राम कराना चाहें तो क्या करना पड़ता है? तो मैंने कहा, ये अपना नाम, मोबाइल नंबर और पता प्रोग्राम प्रबंधक के पास में नोट करा दीजिए। 95 16 26 22 22 ये नंबर है। इस नंबर से बात करिए, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। श्रवण कुमार जी, रमेश जी, पप्पू जी, अर्जुन जी, ये लोग प्रोग्राम लेने के लिए हमारे आश्रम नहीं गए थे ना, मोबाइल में ही प्रोग्राम ले लिया और मोबाइल में ही पैसा भेज दिया, व्यवस्था का खर्चा भेज दिया। आज श्रवण कुमार चंदौली के, उनका फ़ोन आया कि हमको प्रोग्राम कब मिलेगा। टेंट, पंडाल, माइक आदि का खर्चा 40,000 जमा किया हूँ, डेट मिल जाए तो और जमा कर दो। तुमने कहा तुमको मिल जाएगा। बोले पूरे गांव के लोग पूछते हैं तारीख क्या मिली है, तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, तारीख बता दो। मैंने कहा मैं बात करूँगा प्रोग्राम प्रबंधक से। ग्राम ग्राम में प्रोग्राम होना चाहिए और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। खर्चा तो दारू में ज़्यादा है, मांस मछली में ज़्यादा है, व्यभिचार में ज़्यादा खर्चा है। शराब तो तुम्हारी ज़मीन को भी पी जाती है। आज तक जितने लोगों ने सत्संग करवाया है उन्होंने ज़मीन खरीदा है, ज़मीन बेचा नहीं है। लेकिन जितने लोगों ने दारू पिया है, जुआ खेला है, व्यभिचार किया है, ज़मीन भी बिकी है, मकान भी बिका है, इज्जत भी बिक कर चली गई है। ये श्रवण कुमार यादव जो खजुरी गांव के आयोजक हैं मुख्य, ऐसे तो पूरा गांव आयोजक है, कह रहे थे गुरुजी मैं किराए की दुकान में अपना बिजनेस करता था बेंगलोर में। बोले आपको मैं दान भेजने लगा तो पता नहीं कहाँ से उन्नति हुई, वो दुकान भी खरीद लिया और दुकान मेरी हो गई। अब मैं उसका मालिक हूँ, दुकान किराए की नहीं। बोले कभी 500 रुपये भेज देता हूँ, कभी 200, कभी 100, कभी 1000। बोले अब की नहीं भेजा बहुत दिन से, क्योंकि सत्संग कराना था तो इसी में लगना था पैसा, तो मैंने सोचा गुरु के सत्संग में लगा दूंगा।
एक संजय कुमार नाम का भक्त है, कहाँ का रहने वाला पता नहीं, लेकिन मेरे मोबाइल में पे फोन में लिस्ट में उसका नाम रोज आता है। कोई दिन 50 रुपये डालता, कोई दिन 10 रुपये, कोई दिन 5 रुपये, कोई दिन 1 रुपये डालता। तो मैं सोचता हूँ ये संजय कौन है, इससे एक बार बात भी करूं, पर उसका नंबर नहीं मिला मुझे। एक भक्त पूछ रहे थे कि आपको सेवा अगर भेजना हो तो कैसे भेजूं, तो मैंने कहा पे फोन नंबर ले लो आप। बोले मालूम नहीं है। मैंने बताया 6262102121 6262102121। बोले मेरी इच्छा है 10 रुपये रोज भेज दो। सुबह उठूं, स्नान करूं, पूजा करूं, 10 रुपये भेजो। नित्य दान करूं। एक भक्त मुझसे कह रहे थे कि मैं तो अपने घर में एक डब्बा रखा हूं, दान का डब्बा, उसमें नित्य दान डाल देता हूं। दुकान में भी एक डब्बा रखा हूं, उसमें भी दुकान में पहुंचता हूं, पहला ग्राहक आता है 10 रुपये डाल देता हूं। तो मैंने कहा इससे फ़ायदा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा फ़ायदा ये हुआ, जो दुकान छोटी थी 2000 स्क्वायर फीट में, अब वो दुकान 5000 स्क्वायर फीट में बहुत बड़ा मॉल बनने जा रहा है। उस मॉल का मैं मालिक होने जा रहा हूँ, ये फ़ायदा है। तो उन्होंने कहा हमको 25 डब्बा चाहिए, दान के 25 डब्बा। तो 25 क्या करोगे? बोले अपने मित्रों को भी दूंगा, वो भी धनवान बनेंगे। नित्य दान करने से धनवान बनता है। अपनी दुकान में रखूंगा, मॉल में रखूंगा, घर में रखूंगा, और गुरुमंत्र भी दीजिए। मैंने कहा गुरुमंत्र भी मिल जाएगा। उनका नाम श्याम कुमार है, रहने वाले हथौड़ी के पास के, मुजफ्फरपुर के। नित्य दान करने से घर में दरिद्र आ ही नहीं सकता है। कल बहुत सी महिलाएं, बहुत से पुरुष भी यहाँ से दान डब्बा लेकर गए थे। दान पात्र यहाँ मिलते हैं। मेरे हाथ में छुआया था, स्पर्श करा दिया था कि गुरुजी छू लो। बड़ी खुशी हुई थी। दानी व्यक्ति की नादानी छूट जाती है, और दानी व्यक्ति का इतना पुण्य बढ़ जाता है कि उसके घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। लक्ष्मी आकर निवास करती है। अपनी कन्या को भी दान दीजिए। गौ सेवा के लिए भी दान कीजिए। गौशाला खोलिए। गौशाला नहीं खोल सकते हो तो जहाँ गौशाला है वहाँ अंश दान कर दीजिए गौशाला के लिए। गांव में मंदिर है, उसके लिए दान कीजिए। मंदिर को खंडहर मत बनाइए। अब गांव में ज़्यादा मंदिर भी मत बनाइए, बस 1-2 मंदिर काफ़ी है। एक ही मंदिर में सब देवी देवता बिठा दीजिए। उसी में हनुमान जी, उसी में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण भगवान, राधा जी और सीता जी सब एक में बैठ जाए, ताकि एक साथ भक्त जाए तो सबका दर्शन हो गया, बात खत्म हो गई। गांव में 10-10 मंदिर बनाओगे तो दर्शन करने वाले कहाँ मिलेंगे? और मंदिर, दर्शनार्थियों के बिना मंदिर सूना है। पूजा के बिना मंदिर डेड हो जाता है। इसलिए मंदिर भी जाना चाहिए, आश्रम में भी जाना चाहिए, मंदिर में योगदान भी करना चाहिए। मंदिर में जो पुजारी है, पुजारी को थोड़ा वेतन भी दे देना चाहिए, क्योंकि पुजारी के परिवार है, बच्चे हैं, माता बहन है, उसकी सेवा के लिए थोड़ा कुछ मिलना चाहिए उसको। गुजरात में जितने मंदिर हैं, महाराष्ट्र में हैं, तो वहाँ हर मंदिर में पुजारी है, पुजारी का वेतन है 5000 महीना। पुजारी ठीक से पूजा करता है। लेकिन हम देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने मंदिर हैं वहाँ पुजारी कोई नहीं। पुजारी ढूंढना पड़ता। मंदिर में दर्शन करने जाओ, पूछो पुजारी कहाँ? बोले पुजारी नहीं, ऐसा ही है, अकेले भगवान बैठे। शिष्यों के बिना गुरु की शोभा नहीं है, बहुओं के बिना घर की शोभा नहीं है, और बच्चों के बिना बाप की शोभा नहीं है,
और याद रखना, संतों के बिना आश्रम की शोभा नहीं है और पुजारी के बिना मंदिर की भी शोभा नहीं है। पुजारी होना चाहिए, लेकिन फोकट में कौन पुजारी बैठेगा? घर में सब्जी खरीदने के पैसे नहीं, वहाँ कहाँ बैठेगा? कुछ काम करेगा जाकर। मंदिर साफ सुथरा भी रखना चाहिए, मंदिर के लिए भी थोड़ा दान दे दो। कहीं आश्रम बन रहा हो, आश्रम हमें संस्कार देता है, मंदिर पूजा पाठ उपासना सिखाता है, आश्रम में साधु संतों के प्रवचन के द्वारा हमारी वासना मिट जाती है और हमें संस्कार मिल जाते हैं, जीवन जीने का ढंग मिल जाता है और जिंदगी ऐसी बदल जाती है कि जिंदगी में दुख द्वंद्व सब खत्म हो जाता है। इसलिए आश्रम का मार्ग